दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ हिंदी सिनेमा की एक मशहूर सिंगर की छोटी सी झलक। बॉलीवुड से जुड़ी हुई 15 साल की सुपरस्टार की खूबसूरती से डोलते हसीनाओं के सिंहासन। पति ने धोखे से रचाई तीसरी शादी, प्यार ही बन गया मौत। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। 80 के दशक का ये गाना आज भी कानों में पड़ता है तो बल खाती जीनत अमान दिमाग में घूम जाती है। 1981 में आई फिल्म कुर्बानी के इस गाने को महज 15 साल की लड़की ने अपनी आवाज़ से सजाया था। इस गाने के रिलीज होते ही दो देशों में इसकी धूम मच गई थी। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान में भी यह गाना महफिलों की शान बन गया और खूब ठुमके लगने लगे। इस गाने से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली 15 साल की खूबसूरत लड़की नाजिया हसन की आवाज़ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। नाजिया हसन रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म के गाने हिट होने के बाद नाजिया हसन के पास गानों की लाइन लग गई और बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स नाजिया हसन के पास ऑफर लेकर जाने लगे। कुर्बानी फिल्म हिट होने के बाद नाजिया को राज कपूर ने अपनी फिल्म में नाजिया को गाने के लिए कास्ट कर। नाजिया हसन ने 1982 में आई फिल्म स्टार में अपनी आवाज़ का ऐसा समा बांधा कि लोग दीवाने हो गए। देखते ही देखते नाजिया हसन सुपरस्टार बन गई। नाजिया ने बॉलीवुड में हिट गानों की झड़ी लगा दी। नाजिया हसन की दीवानगी पाकिस्तान में भी खूब देखने को मिली। नाजिया हसन की बेहतरीन आवाज़ के साथ उनकी गजब की खूबसूरती ने भी लोगों का ध्यान खींचा। नाजिया हसन की खूबसूरती देख बॉलीवुड की स्टार हीरोइंस का सिंहासन डोलने लगा। इतना ही नहीं, नाजिया हसन को फिल्म प्रोड्यूसर्स ब्लैंक चेक देकर चले आते और उन्हें कास्ट करने के लिए मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार रहते। 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान में जन्मी नाजिया हसन के माता पिता बिजनेसमैन थे। नाजिया हसन का जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ था लेकिन उनकी स्कूलिंग लंदन में हुई थी। नाजिया यहाँ अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नाजिया की माँ मुनीजा और बॉलीवुड सुपरस्टार जीनत अमान दोस्त हुआ करती थी। जीनत अमान ने ही नाजिया हसन को खोजा था। जीनत अमान 1980 में अपनी दोस्त मुनीजा के घर उनसे मिलने गई थी। यहाँ उन्होंने नाजिया हसन की आवाज़ सुनी और दीवानी हो गई। जीनत अमान ने ही नाजिया हसन को कुर्बानी में कास्ट कराया था। इसके बाद नाजिया स्टार बन गई। नाजिया हसन को पहली ही फिल्म के गाने के बाद 1981 में फिल्म फेयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नाजिया हसन पाकिस्तान की पहली ऐसी सिंगर हैं जिसे 15 साल की उम्र में इस सम्मान से नवाजा गया था। 1982 में नाजिया हसन एक बार कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरी तो वहां देखने वाले लोगों की भीड़ लाखों की तादाद में लग गई थी। नाजिया हसन के पास हीरोइन बनने के भी खूब ऑफर थे लेकिन नाजिया ने इस सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया था। नाजिया हसन स्टार तो बन गए और 2 देशों में उनके गाने भी खूब पॉपुलर हो गए लेकिन बेहद ज़हीन और खूबसूरत इस सिंगर की किस्मत में महज 35 साल की छोटी ज़िंदगी आई। नाजिया हसन का प्यार ही उनकी ज़िंदगी का दुश्मन बन गया। नाजिया हसन ने सुपरहिट होने के बाद 30 मार्च 1995 में पाकिस्तान के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बैग से शादी कर ली। ये शादी घर वालों की रजामंदी से हुई थी। दोनों शादी के बाद ज़िंदगी जीने लगे और 1997 में दोनों का एक बेटा भी हुआ। लेकिन शादी के 3 साल बाद नाजिया हसन की ज़िंदगी में सच्चाई का एक ऐसा पर्दा उठा कि फिर उसे दुखों का सागर कभी समेट नहीं पाई। नाजिया हसन को पता चला कि उनके पति इश्तियाक बैग पहले से ही 2 बार शादी कर चुके हैं। नाजिया के साथ इश्तियाक ने तीसरी शादी की थी। इस धोखे से उभरने के दौरान दोनों के बीच झगड़े होने लगे और दोनों का रिश्ता अंत समय पर आ गया। नाजिया हसन को कैंसर की बीमारी हो गई और उनके पति ने इलाज कराने से भी मना कर दिया। नाजिया हसन ने अपने पति इश्तियाक बैग पर उन्हें स्लो पॉइजन यानी जहर देने, धीमी मौत मारने का आरोप भी लगाया था। 13 अगस्त 2000 को नाजिया की महज 35 साल की उम्र में मौत हो गई। मौत के बाद नाजिया हसन परिवार और उनके पति इश्तियाक पर कई तरह के आरोप लगे। आज भी नाजिया की मौत उनके पति के जहर से हुई थी या फिर कैंसर से, यह एक सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी नाजिया हसन की ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक छोटी सी झलक। आप दोस्तों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप दोस्तों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो।